अमेठी से जो सर्वे निकलकर सामने आ रही है वह न केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए होश उड़ा देने वाली खबर है। और यह खबर यह है कि जब से राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं 2019 में, तब से अमेठी केवल 3 बार ही गए हैं, उसमें भी एक इस बार गए हैं। और यह बताता है कि अमेठी के प्रति उनके समर्पण का जो भाव है वह बिल्कुल नहीं है और वहाँ की जनता भी इसे समझ रही है। वहीं स्मृति जुबिन ईरानी वहाँ हर महीने 2 महीने 3 महीने पे एक बार चली जाती हैं और इस कारण अमेठी की जनता पर उनकी पकड़ बनती जा रही है। अब हम वहाँ पे कुछ जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर भी गौर करेंगे कि किस तरह से किनका कितना प्रतिशत आबादी है और किसका क्या है। स्मृति जुबिन ईरानी की बात करें तो वे केंद्रीय मंत्री भी अभी हैं। मोदी सरकार में उनका अच्छा खासा कद है, प्रधानमंत्री से नज़दीकी काफ़ी ज़्यादा है और इसी कारण वे राहुल गांधी को भी पिछले चुनाव में पराजित करने में सफल हो पाई थी। इससे आगे की बात करें तो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लगभग 55,000 वोटों से हराया था, क्योंकि स्मृति ईरानी को जो वोट पड़े थे लगभग 4,60,000 के आसपास और राहुल गांधी को 4,10,000 या 5,000 के आसपास वोट पड़े थे और कुल 55-56 वोटों से स्मृति ईरानी जीती थी। और यह एक बड़े नेता को हराने के लिए एक अच्छा खासा मार्जिन है, जो कि एक बड़े नेता को हारने में उनकी इज्जत को नीचे करने के लिए काफ़ी माना जाता है। बात वहाँ के अब हम कुछ उन आंकड़ों पर कर ले जो सभी पार्टियों की नींद उड़ाने वाली है। वह यह है कि इस इलाके में लगभग 26% दलित आबादी है और ये बसपा के वोटर हुआ करते थे किसी ज़माने में। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के तरफ से भी मदद की गई थी, बसपा की तरफ से भी मदद की गई थी, फिर भी राहुल गांधी हार गए थे चुनाव। इस बार के चुनाव में भी स्थिति वैसी ही दिख रही है, क्योंकि जो 26% दलित वोटर्स हैं वो यदि मायावती अपना कैंडिडेट उतारती है तो उसकी तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। अगर नहीं उतारेंगी तो उनमें से ज़्यादातर भाजपा की तरफ झुक जाएंगे। समाजवादी पार्टी यदि कांग्रेस को मदद करने के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तब राहुल गांधी की स्थिति थोड़ी बहुत टक्कर की हो भी सकती है और यदि सपा वाले भी अपना कैंडिडेट उतार दिए तो राहुल गांधी की स्थिति सीधे सीधे ही नीचे गिर जाएगी और वे चुनाव पहले ही हार जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे जो 26% दलित वोटर है, इसके अलावा 18% ब्राह्मण वोटर भी हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। इसके साथ ही 11% राजपूत वोटर भी है और यदि राजपूत और ब्राह्मण वोटर को मिला दिया जाए तो इनकी आबादी कुल 29% हो जाती है। और 29% आबादी होने का मतलब है कि वहाँ पे जो सवर्ण है वह दलितों से ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ 10% कुर्मी जाति की आबादी वहाँ पे बताई जाती है, जो अब पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि अब भाजपा की वोट बैंक हो गई है। इस तरह से देखें तो भाजपा अब तक 39% वोटों पे कब्जा जमा चुकी है। इसके अलावा जो 15 से 20% वैश्य समाज का वोट है वह भी स्मृति जुबिन ईरानी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में जो स्मृति ईरानी का वोट बैंक है वह 50% के आसपास पहुंच जाता है भाजपा का वोट बैंक। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है जितना कि समझा जा रहा है, क्योंकि स्थितियां भी पहले जैसी ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होने वाला है। यदि 26% दलित में वोट में राहुल गांधी को सेंध लगाते भी हैं और 18% मुस्लिम यदि सहयोग भी देंगे, फिर भी उनके लिए चुनावी नैया नदी को पार करना उनके नैया के लिए अच्छा नहीं होगा। वो जिस नाव पर सवार हैं वह नाव इतना मजबूत नहीं है कि उन्हें इस किनारे से उस किनारे तक ले जा सके। ऐसी स्थिति में यह कहना काफ़ी जटिल होने वाला है या जटिल हो सकता है कि कौन तीर मारेगा या किसके हाथ से तीर छूट जाएगी। लेकिन समय का जो तकाजा होगा वह यह जरूर निर्धारित कर देगा कि वहाँ पे स्मृति जुबिन ईरानी क्या पिछले बार की तुलना में ही उसी तरह उसी पैटर्न से चुनाव जीत लेंगी और राहुल गांधी को पटकनी दे देंगी, या कांग्रेस पार्टी किसी अन्य चेहरे पर दांव लगाता है और राहुल गांधी को केवल और केवल दक्षिण से चुनाव लड़वाता है।
अब तक के आंकड़ों पर बात करें तो यह स्पष्ट है कि स्मृति जुबिन ईरानी अभी भी वहाँ पे भारी पड़ती दिख रही है। वोट बैंक का जो खेल है उनके पक्ष में काम कर रहा है। राम मंदिर का लहर भी दिख रहा है और राहुल गांधी वहाँ से पटखनी खा सकते हैं। इसीलिए हो सकता है अमेठी किसी और को दे दिया जाए। यदि प्रियंका गांधी आती हैं तो स्थिति थोड़ा बराबर की भी होगी, लेकिन यदि राहुल गांधी आते हैं तो स्थिति जो कि तो पहले जैसे ही रह जाएगी। तो कैसा लगा ये आप वीडियो हमें आप बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।